कोई बात नहीं, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है जो बैठ रही है। सर मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं संपर्क यूनियन का प्रधान हूँ। सर हमारा एक तो 2023 का एरियर जो पेंडिंग है, और एक सर शनि अपना जो संडे का है, संडे को संपर्क सेंटर इन्होंने ओपन कर दिए, उसको बंद किया जाए। प्रशासन से हमारी यही मांग है। और एक सर इन्होंने जो बदलियाँ की है इतने बड़े लेवल पर, उससे लेडीज़ स्टाफ बहुत परेशान है, क्योंकि हमारी जो संपर्क की ड्यूटी है 8 से 8 होती है, और इन्होंने ज़्यादातर लेडीज़ को लगा दिया है 8 से 8 में। कितनी परेशानी बहुत परेशानी हो रही है सर, आने जाने में भी परेशानी है, और इन्होंने दूर दूर हमारे को किया है। सभी लेडीज़ परेशान है इस चीज़ से, क्योंकि चंडीगढ़ में बाहर से भी आते हैं, कोई डेराबस्सी से आता है, कोई मोहाली से आता है, तो रात को बड़ी परेशानी होती है लेडी स्टाफ को खासकर। तो अब आपकी क्या क्या प्रशासन से डिमांड है कि मानी जाए, ये तो इस तरह का प्रदर्शन? हमारी ये डिमांड है सर, इस पे एक बार विचार किया जाए, जो परेशानी आ रही है उसको जल्द से जल्द हमारे सुना जाए। यदि प्रशासन नहीं सुनता तो फिर हम आगे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, अगर प्रशासन नहीं सुनता है। सर हम लोग संपर्क के एम्प्लॉय हैं, एज अ संपर्क हम अपना घर ही समझते हैं इसको, लेकिन प्रोजेक्ट इंचार्ज हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम को भी सुने। हर कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम से सफ़र है। मेरे हस्बैंड का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ पड़ा है, तो मैंने कभी इस चीज़ को इशू नहीं किया, लेकिन ट्रांसफ़र का मतलब ये नहीं कि हमारे को हरास मत किया जाए। मैंने उनसे यही पूछा कि मेरी ट्रांसफ़र आपने किस बेस पे की है, या मेरी कोई गलती थी, कोई कमी थी, या मेरे काम में कुछ कंप्लेंट आई। उनका कोई जवाब नहीं था। और ट्रांसफ़र मेरी 80 सेक्टर में रहती हूँ और मेरी ट्रांसफ़र की है 40 सेक्टर में। मतलब कुछ तो देख के ट्रांसफ़र करना चाहिए, और पिक एंड चूज़ ट्रांसफ़र सबसे बेकार है। ट्रांसफ़र हम अच्छी चीज़ है, ट्रांसफ़र होना चाहिए, लेकिन ट्रांसफ़र इससे बेस पे करो, कुछ ना कुछ व्यू, कुछ जस्टिफाइड ट्रांसफ़र्स होनी चाहिए। मतलब मैं ऑन द बिहाफ और लेडीज स्टाफ के बोल रही हूँ कि मतलब कुछ सोच समझ के ही ट्रांसफ़र की जाए। मैंने वो किस तरह की प्रॉब्लम है? सर हमारे पास कंप्लेंट आ जाती है, 2 मिनट में लेटर्स इशू हो जाते हैं कि हमारा बिहेवियर सही नहीं है, लेकिन हमारी बिहेवियर हम किसको जाके बताएं कि हमारी प्रॉब्लम क्या आती है। मतलब 2 मिनट में लेटर इशू हो जाती है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम को कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पे। अगर हम प्रोजेक्ट इंचार्ज हमारी बात को, आगे कोई कंप्लेंट होती है तो आगे हमारी बात को सुनना चाहिए, एक्सप्लेनेशन लेटर नहीं इशू होना चाहिए। मतलब कोई ना कोई अगर आए हमारे मीडिएटर, हम किसको जाके अपनी प्रॉब्लम सुनाएं? हमें आज तक नहीं पता चला कि किसको बात होता है। किस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आती है? सर कस्टमर आते हैं, आके हमें गाली गलौज देने लग जाते हैं। कई कस्टमर, हम उनको डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता, लेकिन वो उल्टा ही हमारे पे ब्लेम कर जाते हैं और हमको कहते हैं हम आ जाओ, बाहर आओ, हम आपको काट देंगे, मार देंगे। ऐसे ऐसे लोग, हम क्यों किसी की इतनी बात सुने सर? डॉक्यूमेंट्स तो लेके आएंगे, हमारी तो सर्विस देने हैं। संडे, सर संडे अब हमारे लिए फैमिली है, हमारी सब, और कोई संडे को ही एक टाइम मिलता है जिसमें बच्चे और हम अपनी फैमिली के साथ हों। जब वही टाइम नहीं मिलेगा तो हम सारा टाइम अपने ऑफिस में ही देंगे, तो अपनी फैमिली को कब टाइम देंगे? बच्चों को भी तो टाइम देना ही है सर। अगर हम कमा रहे हैं तो ये थोड़ा कि अपनी फैमिली को हम टाइम ना दें। वो सर्विस 8 to 8 जो है, संडे क्लोज होना चाहिए। अगर है तो लेडीज़ को थोड़ा कोई ना कोई कंसेशन जरूर मिलना चाहिए इन सब चीज़ों में। रिलैक्सेशन भी देखनी चाहिए उनका, मेरा फ्लेक्सिबिलिटी भी देखनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है सर हमारे लिए। जो संडे को इन्होंने यूनिलैटरल डिसीजन लेके ओपन किए हैं संपर्क सेंटर, कस्टमर कोई नहीं है, उस ऑर्डर को रिव्यू करना, इनका जो ईपीएफ सरकार काट रही है, एम्प्लॉय से जो है वो डबल जो है वो कटौती की जा रही है उनकी, और उसको उन्होंने कंट्रीब्यूट कहाँ करना है, उसके लिए पेंशन कितनी देनी है, ये कोई निश्चित नहीं है। लेबर लॉज इनके ऊपर कोई लागू नहीं किए जा रहे हैं, और इवन देन एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन करने के बाद भी 7 मार्च 2024 को जो इन्होंने लेटर निकाली डीसी रेट की, 1/4/2023 से 31/3/2024 तक सारे डिपार्टमेंट में वो डीसी रेट का सर्कुलर लागू हो चुका है, लेकिन संपर्क में अभी भी जो सर्कुलर उसको लागू नहीं किया गया, और वो एरियर का भुगतान जो है इनको नहीं किया गया है। इसी तरह इनका छुट्टियों के मुद्दे हैं, लंच टाइम कोई फिक्स नहीं है, कई जो छोटे मोटे इशूज हैं जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, विशेष तौर पर जो
प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं, जिनको इनकी देखभाल के लिए ड्यूटी लगाई गई है कि इनकी ग्रीवनेस से जो है आपने देखनी है, सुननी है, उसका समाधान करना है, हल निकालना है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि स्पीक की तरफ से जिनकी जिम्मेवारी दी गई है कि संपर्क के एम्प्लॉय की जो समस्याएं हैं, जो वहाँ पर कंज्यूमर को, पब्लिक को दिक्कत आ रही है, उसका हल किया जाए, वो टोटली जो इंचार्ज हैं, जिनको उसी बात की तनख्वाह सैलरी दी जा रही है, उनका एटीट्यूड जो है बिल्कुल ही नेगेटिव एटीट्यूड है। और वो नेगेटिव एटीट्यूड लेके जो भी उनके पास कोई समस्या जाती है, कोई कर्मचारी अपनी ग्रीवेंस वाली बात करता है, कभी भी उन्होंने कोई समस्या का हल नहीं निकाला। चाहे कोई वो पब्लिक की ग्रीवेंसेज हो या एम्प्लॉय की ग्रीवेंसेज हो, संपर्क में कोई इक्विपमेंट का इशू हो, कहीं पर भी उन्होंने कोई इसके ऊपर गौर नहीं किया है और उसके ऊपर कोई बिल्कुल ही वो परवाह नहीं कर रहे हैं। और ये कह के अपनी जिम्मेदारी जो है वो उससे भागने की कोशिश की जाती है कि आपने जो है जो संपर्क के एम्प्लॉय, आप अपना जो हल है, जो अपनी समस्या का हल आप निकालो। इस बात को हम कई बार ऊपर भी डायरेक्टर लेवल के ऊपर भी उठा के आए हैं, लेकिन कोई भी जो है गौर नहीं की जा रही है। इवन देन उनको कर्टेल करने की बजाय, उन्हें इस तरह की बातें करने की बजाय उनके ऊपर रोक लगाने वाली बात करके उनको हिदायत देनी चाहिए, वो हिदायत नहीं दी जा रही है। और लास्टली जो इशू है, संपर्क के करीब 130-135 के करीब कर्मचारी हैं,